23 अगस्त साल 2026। दिन बहुत यादगार रहने वाला था मेरे लिए खास करके। और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, लगभग 800-900 बच्चे मेरे बैच में थे एंड सेम ही दूसरे बैच में सेम बच्चे थे, मतलब कि लगभग 4000 बच्चे पेपर देने वाले थे। सबका सेट अलग था, यानी कि सबके क्वेश्चन पेपर अलग थे। बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सबका सेम था, फेज 1 2 सबका सेम था। एंड फेज 1 में मैं था, मेरा था माइनर टेस्ट 2। पेपर के लेवल की बात करें तो बहुत बढ़िया पेपर था। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री नोट्स से भर भर के क्वेश्चन आए हुए थे। जय हिंद, आप देख रहे हैं मेडिकस माइंड, मेरा नाम है ऋषभ। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने माइनर टेस्ट 2 के बारे में। नहीं, मजाक नहीं कर रहा यार, मतलब कि ऐसा पेपर मैंने कभी नहीं दिया। मतलब कि मैंने कभी ऐसा बायोलॉजी के लिए मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया था कि यार बायोलॉजी के पेपर में मुझे टाइम लग जाए, या फिर टाइम की बात छोड़ें, बायोलॉजी का पेपर क्वेश्चन मुझसे ना बने। मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था यार कि बायोलॉजी का पेपर मुझसे ना बने तो किससे बनेगा, कुछ इस तरह का हाल था मेरा। बट इस पेपर ने दिखा दिया कि भाई, अगर रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ, दोबारा से पढ़ाई आपने नहीं करी, तो 1 साल के पहले पढ़ा हुआ कोई भी चीज़ आप अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पेपर के बारे में। तो मेन चीज़ तो ये थी कि पिछले 2 दिनों से मुझे अच्छा खासा वायरल फीवर हुआ था। एंड 2 दिन, मतलब 2.5 दिन मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं करी थी। एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें करके गया था। ये मैंने बोर्ड पर लिख रखा है कि क्या क्या चीज़ें मैंने बायोलॉजी में करी थी। एंड उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा पेपर था। पेपर पे आपको लेके चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा पेपर। माइनर टेस्ट 2 था। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में जो मेरा स्कोर था, जिसको नहीं पता हो उसको मैं बता दूं, 614 नंबर आए थे। एंड अगर उसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में रिस्पेक्टिवली 154, 160, 305, 619। बायो में 5 नंबर कम हो गया था लास्ट में, पता नहीं कैसे। कोई एक क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट या कुछ वगैरह हुआ था। 615 या 614 नंबर टोटल आए थे, ठीक है। बट यार, पेपर नंबर 2 में मैंने ऐसा एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था कि यार इतना गड़बड़ हो जाएगा मेरा पेपर। पिछले 2-3 दिन से मुझे बुखार था अच्छा खासा, बट उतना एक्सक्यूज हम दे नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पेपर उठाया तो मैंने सबसे पहले तो पेपर पलट के देख लिया कि हाँ क्या कैसे गिवन है। एंड तब मैंने जब बायोलॉजी का पोर्शन देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार, बायोलॉजी थोड़ी सी लेंदी मुझको लग रही थी। तो तो मैंने इस पेपर में क्या किया कि हमेशा मैं सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करता था, बट इस पेपर में मैंने बायोलॉजी अटेम्प्ट नहीं करी पहले, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले सोचा कि फिजिक्स 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो ये सब क्वेश्चन मुझको लग रहे थे कि हाँ मेरे से बन जाएंगे, मतलब ये सब क्वेश्चन मेरे क्लास में या फिर नोट्स में रिवाइज करके बना चुका हूँ सारे क्वेश्चन। तो मुझे कंफर्म था कि हाँ ये बन जाएगा, अभी थोड़ी देर में आके बनाता हूँ। तो जो जो ईजी क्वेश्चन थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, जितने पे ऑप्शन में टिक मारा हुआ वही क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाला, ये एंड ऐसे जितने क्वेश्चन मुझको इजी लग रहे थे वो मैंने जल्दी जल्दी कर लिए। लेकिन मैं देखा कि इसमें ही मुझको आधे घंटे लग गए थे, जिसमें मैंने फिजिक्स के 16 क्वेश्चन, लगभग 16-17 क्वेश्चन बनाए थे टोटल, ठीक है। एंड तब मुझे लगा कि अब आधे घंटे बीत चुके हैं। तो उसके बाद मैंने केमिस्ट्री उठाई। तो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन यहाँ से बनाना शुरू किया तो बन रहे थे। ये वाला क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट मुझको फार्मूला याद नहीं आया तो नहीं बन पाया ये वाला क्वेश्चन। एंड फिर केमिस्ट्री में बनाता चला गया। एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चन डाउट कर रहे थे, तो 2-4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में छोड़ा हूँ, बाकी केमिस्ट्री अच्छी गई है। एंड बट केमिस्ट्री में भी काफ़ी टाइम लग गया, मतलब बहुत टाइम ऐसा नहीं लगा। आधे घंटे में 16-17 क्वेश्चन फिजिक्स के बनाए थे। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री को टाइम दिया था। फिर बायोलॉजी को टाइम दिया। फिर बायोलॉजी जब मैं बनाना शुरू किया तो यार इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था, मतलब बायोलॉजी इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा था। अब सबका ऐसा इतना कंज्यूम कर रहा था या फिर सिर्फ मुझे ही, अब पता नहीं, लेकिन मुझको बहुत टाइम लगा। एंड यहाँ क्वेश्चन नंबर 112 तक मैं बनाकर रुक गया। मैंने कहा यार इतना टाइम लग रहा है, तो मैं पीछे से स्टार्ट किया दोबारा से पेपर। तो दोबारा 180 से शुरू किया। एंड यहाँ से बनाते हुए
कुछ क्वेश्चन नंबर 150 तक आया। 150 तक आने के बाद टाइम मेरे पास बचा नहीं हुआ था, सिर्फ आधे घंटे बचे हुए थे, सिर्फ आधे घंटे बचे हुए थे। उसके बाद मतलब अजीब सी घबराहट हो रही थी उस दिन, मतलब आज के पेपर में, तो मतलब पता नहीं कैसा फील हो रहा था। फिर 150 तक मैंने सारा OMR फिल किया, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। फिर शायद मेरे पास 20 या 15 मिनट कुछ बचे हुए थे, तब ये जो पेन से मैंने सॉल्व किया है, तो ये पेन से मैंने सॉल्व किया जल्दी जल्दी, एक एक पेज सॉल्व करके उसका OMR फिल करता गया। फिर 149 139 ये सब कर लिया, 130 तक भी कर लिया, इधर 125 तक कर लिया। बट उसके बाद 124 23 22 एंड ये पूरा पेज और यहाँ पर इतना क्वेश्चन, यानी कि वो 113 नंबर से लेकर के 124 नंबर तक क्वेश्चन छूट गए मेरे, मतलब कि इनको देख ही नहीं पाया। और इस तरह से बहुत अच्छा पेपर नहीं गया है, मतलब कि अब या फिर ये मेरी या तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, या फिर मुझे और ज़्यादा NCERT रीडिंग करनी चाहिए। हाँ, मैं पिछले 3 दिन में कुछ नहीं पढ़ पाया था, बिकॉज मुझे वायरल फीवर हो गया था बहुत तगड़ा, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं कुछ नहीं पढ़ पाया था। फिर भी मैं ये जो क्लासेस के क्वेश्चन थे मैंने सारे सॉल्व किए थे अच्छे से, बट यहाँ पर टाइम ही नहीं मिला सॉल्व करने का, तो मैं इसको आगे घर पर सॉल्व किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 से लेकर के पूरा 24, 1 से लेकर 24 पूरा मैकेनिक्स वाला पोर्शन, NLM और उसका क्या नाम है, काइनेमेटिक्स का पोर्शन मैंने घर पे आके सॉल्व किया है। सारे क्वेश्चन इजी थे, बन गए। इजी थे मतलब कि मैंने सॉल्व किए हुए हैं तो बन ही जाएंगे, बट वहाँ पर टाइम ना मिलने की वजह से सॉल्व नहीं हो पाया। तो ओवरऑल पेपर मैं तो यही कहूँगा कि बायोलॉजी का पेपर बहुत बढ़िया था। अगर आपको लगता है कि आपकी बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया है, आप बायोलॉजी में चैप्टर्स कौन कौन से हैं, 4 चैप्टर्स हैं यहाँ पर, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल साइकिल, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, इन 4 चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। तो इनको अगर आपको लगता है ये चैप्टर आपके तैयार हैं, तो इस पेपर का बायोलॉजी पोर्शन ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। और ये रहा मेरा जो मैंने बताया था, 19 की रात को मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, एंड 19 20 और 21 ये 3 दिन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहा। फिर 22 को थोड़ा सा आराम हुआ था, एंड 23 तो आज ही है जो मैं टेस्ट दे करके आया हूँ। बायोलॉजी में बात करें तो ये 3 चैप्टर तो पिछले टेस्ट 1 के सिलेबस से थे, ये 3 चैप्टर, एंड यहाँ पर बाकी जो 4 चैप्टर थे इनका मैंने बिगिनर बॉक्स एक्सरसाइज 1 2 3 सॉल्व किया था। एंड इतनी चीज़ें करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है और रिवीजन और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बाकी जितना स्कोर मेरा आएगा मैं कैलकुलेट करके जल्दी से जल्दी जैसे मतलब रिजल्ट अनाउंस होता है, मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट में, यूट्यूब पोस्ट के माध्यम से। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को फॉलो करें, एंड अगर आपका कोई टेस्ट था तो आपका क्या स्कोर रहा एंड कौन सी मिस्टेक आपने करी इस टेस्ट में, ये बात ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को समझने का मौका मिलता है कि वो भी क्या सेम मिस्टेक करते हैं या फिर वो कुछ अलग मिस्टेक कर रहे हैं। मेरी जो मिस्टेक रही इस टेस्ट में वो था टेस्ट सेंटर पर, मतलब टेस्ट के टाइम पर ही टेम्परामेंट अच्छा ना होना और उसके 3 दिन पहले हेल्थ का इशू आना। एंड हेल्थ इशू तो सबसे बड़ा, मतलब कि रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया बायोलॉजी का दोबारा से। बाकी पेपर में भी पता नहीं कैसे मुझको लग ही नहीं रहा था कि टाइम कितना जल्दी बीत रहा है, मतलब पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे निकल जा रहा था। एक एक क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था, तो इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ानी होगी मुझे भी। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मिस्टेक आप करते हैं टेस्ट में, ज़रूर बताइएगा। एंड यार ये टेस्ट तो मेरा अच्छा नहीं रहा, मैंने इतना मतलब बुरा टेस्ट एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था। बाकी कोई नहीं, ये जर्नी है, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट रेस नहीं है कि आप हर रेस में छलांग लगा दो। ये मैराथन है जो धीरे धीरे हर टेस्ट को मेंटेन करता जाएगा, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कोई नहीं। बट यार फिर भी हमें इतना ज़्यादा नहीं गिरना है जितना मैं गिर गया हूँ, थोड़ा सा हमें पहले से ही मेंटेन रहना पड़ेगा। बट कभी अगर ऐसी उतार चढ़ाव आए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बन रहे हैं मुझसे, ऐसा नहीं है, बट वहाँ पर नहीं बने ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। एंड कोई नहीं, अगले टेस्ट से देखते हैं कि और बेटर कैसे किया जा सकता है। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज़ मेडिकस माइंड फॉर टुडे।